हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति बिन अलॉटेड एएसएमसी चंदौली इन राउंड सेकंड। तो बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे करना है। तो मैंने सोचा एक समरी सा वीडियो बना देती हूँ ताकि आप सारा देख के कर सकें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं होता तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, बहुत सारा झंझट है। तो मैं समरी में बता देती हूँ, फिर उसके बाद आप अगर कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो फिर आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना। तो दोनों में से पहले आपको या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे लोग या फिर मेडिकल चेकअप के लिए भेजेंगे। दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेडिकल चेकअप के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो शायद पहले भेजें, तो अगर आपको पहले भेजते हैं तो आई, नोज़, ईयर या माउथ का चेकअप करेंगे, आपके टंग वगैरह का टॉर्च जला के, नॉर्मली जैसे भी डॉक्टर करते हैं जाने पे। फिर कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा। उसके बाद आपका आई पावर का चेकअप होगा, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको कॉपी में वगैरह में देख के वो बताना होता है जो डिफरेंट कलर्स होते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं। और फिर दूर से लिखा हुआ लेटर्स पढ़ना होगा आपको पावर चेकअप के लिए। उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे लोग मेडिकल हिस्ट्री के रिगार्डिंग, जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म से कोई डिजीज़ तो नहीं थी, टीबी वगैरह, या फिर आपको दौड़ने में सांस वगैरह फूलने लगती, ऐसा कुछ भी। उसके बाद आपको 2 पेज का रिपोर्ट मिलेगा, आपको वो लोग प्रोवाइड करेंगे जो भी डॉक्टर्स रहेंगे आपका चेकअप करने के बाद। उसके बाद उस चीज़ को आपको खुद को अपने पास रखना है, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट के साथ उसे भी रख लेना है। फिर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, पहले तो अगर आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके बाद आपको 2 कॉपी रखनी है अपने पास, मतलब कि हर जो भी डॉक्यूमेंट है उसका 2 कॉपी आप अपने पास रखिएगा। पहले से ही प्रिंट करवा लीजिएगा, वरना फिर आप लोग को बहुत दौड़ाया जाएगा। और क्या पता आपके कॉलेज के पास में हो ना कोई प्रिंट करने वाला कोई भी। तो फिर आपको ये होगा सबसे पहले 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों सेम होता है हम लोगों का, तो फिर एक ही मिलता है। उसके बाद आपको चाहिए होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ, हाँ, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको स्कूल से मिला है उस पे स्कूल का स्टाम्प होना ज़रूरी है। किसी के नहीं होगा तो फिर एफिडेविट बनवा के आपको अलग झंझट करना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए होगा। पैन कार्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिटी के लिए, पर एक जगह पे आधार नंबर मांग रहे थे तो मुझे लगा कि आधार कार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपके पास है तो वही लेके जाइए, क्या प्रॉब्लम है। फिर इनकम सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए यूपी नेट के काउंसलिंग के लिए, फिर किसी भी स्टेट के लिए। और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर वो भी रिक्वायर्ड है तो, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं आप तो फिर नहीं चाहिए। अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा आपका। उसके बाद नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, रिजल्ट और एडमिट कार्ड। ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो भी सिक्योरिटी मनी पे की थी यूपी नीट के वेबसाइट पे, उसका रिसिप्ट चाहिए होगा। उसकी भी 2 कॉपी, सबकी 2 कॉपी लगेगी। फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक रिसिप्ट मिला होगा आपको, वो भी आपको उसका भी 2 कॉपी चाहिए होगा। और उसके बाद, और ये दोनों भी, दोनों नहीं तीनों आपको यूपी के जो भी रजिस्ट्रेशन का जो एक वेरिफिकेशन स्लिप आता है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उसका भी आपको 2 कॉपी चाहिए होगा। और ये तीनों चीज़ें आपके मेल पे आएगी, पहले से ही आ चुकी है। अगर आपके पास ना हो तो आप देख के वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो फिर उसकी 2 कॉपी सबकी लगेंगी। उसके बाद एफिडेविट चाहिए होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ यही है एफिडेविट का। आपको 4 एफिडेविट चाहिए होगा, एक गैप सर्टिफिकेट, फिर एक एंटी रैगिंग की 2 एफिडेविट बनती है, एक बाय स्टूडेंट और एक बाय पेरेंट। फिर उसके बाद सर्विस बॉन्ड की एक एफिडेविट बनती है, यानी पूरा मिला के 4 होता है। यानी कि जैसे अगर आपके पास कोई वहाँ पे लॉयर है जो कि इसको आपको तहसील से बनवाना पड़ेगा, या फिर आप कॉलेज आएंगे तो आपको बोलेंगे लोग कि इनसे बात कर लीजिए, बना देंगे। पर वो लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा लेते हैं, वो फिर भी ठीक है, पर वो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा आपका। जैसे अगर आप 1 बजे का गए हुए हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो बन के आएगा 5 बजे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा। तो अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, दोबारा आना पड़ सकता है। अगर आपके पहचान में, मतलब आपके घर पे किसी के भी पहचान में अगर कोई लॉयर है तो आप उनसे कह के बनवा सकते हैं। आपको कॉलेज का नाम बताना होगा, फिर आपको बस बता देना होगा कि ये चाहिए होगा, तो वो लोग बना देंगे। तो अगर पहचान रहेगी तो अच्छे से बन भी जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये लोग बहुत लेट करते हैं बनाने में, फिर लेके आते हैं बहुत लेट से, तो 2 दिन भी लग सकता है शायद। फिर आपको चाहिए होगा 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और उसके बाद आपको चाहिए होगा फिज़िकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, अगर रिक्वायर्ड है तो, फिर वरना कोई बात नहीं। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपका टाइम आता है फ़ी सबमिशन का। तो उसके लिए जब आप फ़ी को सबमिट करवाएंगे तो फिर जो भी स्क्रीनशॉट हमारे फ़ोन में होता है उसका एक मतलब उसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है। तो 2 प्रिंट आउट आप निकलवा के लाएंगे उसका, और जहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए
उस डेस्क पे जाके आपको उसको सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद आप दूसरे ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे आपका जो भी जो फ़ी रेसिप्ट है रियल वाला ओरिजिनल मिलेगा, जिसमें आपका सारे फ़ीस का डिटेल दिया होगा कि ट्यूशन फ़ीस कितनी लगी है, डेवलपमेंट फ़ीस, सब कुछ बता दिया जाएगा। उसमें आप साइन करेंगे, फिर उस रेसिप्ट को लेके जाके आपको प्रिंसिपल ऑफिस में जाना होगा। फिर वहाँ पे आपकी डाटा एंट्री की जाएगी, सब कुछ डिटेल आपका नोट किया जाएगा, मतलब जो भी रहेगा कि आप अब आपको वो सीट अलॉट हो चुकी है, एकदम ऑफिशियल हो जाएगा। फिर आप जब वहाँ पे आपका एक फ़ोटो क्लिक किया जाएगा, एक आपको स्लिप मिलेगा, उसके साथ में फ़ोटो क्लिक करेंगे आप, फिर उसके बाद आपका सारा प्रोसेस हो गया। फिर जब आपको जो भी फ़ोटो क्लिक किया गया था वो आपके व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा। उसके बाद जब आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे लोग, फिर उसके बाद आपके जीमेल पे एक मेल आएगा कि आपने रिपोर्ट कर दिया है। फिर उसके बाद जब आप यूपी नीट की वेबसाइट ओपन करके देखेंगे तो अलॉटेड कैंडिडेट की लिस्ट में जो भी हम एएसएमसी चंदौली का खोल रहे थे, जो भी सारा डाटा था, तो उसमें आपको दिखाएगा कि आपने रिपोर्ट कर दिया है, आपको सीट अलॉट हो चुकी। सो दिस वॉज द होल प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।